खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 24 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक जिला औरंगजेब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज जहन्नुम वासिल किए गए, जबकि जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 10 खवारिज को हलाक कर दिया है। बताते चले आपको कि दोनों कार्रवाइयों के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाके में भारतीय सरपरस्ती में मौजूद खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मुनज़्ज़म कार्रवाइयां की हैं और इन कामयाब कार्रवाइयों के नतीजे में भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 24 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR का इस हवाले से बताना है कि जिला औरंगजेब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया था और शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया, जबकि जिला खैबर में जो ऑपरेशन हुआ है उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने 10 खवारिज को हलाक किया। ISPR का इस हवाले से बताना है कि खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां मौसर अंदाज में जारी हैं और दोनों कार्रवाइयों के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाके में भारतीय सरपरस्ती में मौजूद खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में 2 कामयाब कार्रवाइयां की गई हैं। फितनतुल खवारिज के 24 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। औरंगजेब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए, जबकि खैबर में 10 खवारिज हलाक हुए। खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां मौसर अंदाज में जारी हैं और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाके में भारतीय सरपरस्ती में मौजूद खवारिज के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। बताते चले आपको कि भारतीय सरपरस्ती में मौजूद खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस मुसलसल जारी हैं और खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां की गई सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। ये मुनज़्ज़म कार्रवाइयां थीं और इन कार्रवाइयों के नतीजे में 24 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। जिला औरंगजेब में 14 दहशतगर्द मारे गए, जबकि खैबर में 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। आपको बताते चलें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं। ISPR के इस हवाले से दीगर तफसीलात बताते हुए कहना है कि खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां मौसर अंदाज में जारी हैं। दोनों कार्रवाइयों के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और वजीर आला बलूचिस्तान के भाई मीर आफ्ताब बुगटी की कोशिशें कामयाब हो गईं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, लूटमार और दीगर जराइम पेशा अनासर के गिरोह ने रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया है। मीराग खान चक्रानी ने 25 हथियार डाल दिए हैं। सरेंडर करने वाला गिरोह माजी में डकैती और भत्ताखोरी की वारदातों में मुलव्वस रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और वजीर आला बलूचिस्तान के भाई मीर आफ्ताब बुगटी की कोशिशें कामयाब हो गई हैं, जिसके नतीजे में दहशतगर्दी, लूटमार और दीगर जराइम पेशा अनासर के गिरोह ने रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया है। मीराग खान चक्रानी ने 25 साथियों समेत रियासत के सामने हथियार डाल दिए। सिंध पुलिस ने अंदरूनी सिंध कच्चे में बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन का नाम निजात मेहरान रखा गया है। IG सिंध जावेद आलम ओढो की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस एतराफ किया कि चंद सालों में कच्चे में पुलिस और रियासत की रिट कमजोर हुई। कोताही की वजह से कच्चे में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए, ताहम अब जराइम की शरह में कमी आई है। पहली मर्तबा जो डकैत मीडिया पे आके हमको बुरा भला कहता था, जो यानी कि एलानिया अपने आप को डकैत और ये कह के कहता था कि मैं तुम्हारे लोग मारूंगा, पुलिस को मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इस तरह के नारे मारता था। पहली मर्तबा वो अभी कहने शुरू हो गए कि जी हम तो असल में जमींदार हैं, हालात ने हमें डाकू बना दिया और बराए मेहरबानी हमारे साथ आप समझौता कर लें और हमारी जान की मान पाएं। तो ये लेवल है जिस पे हम इंशाल्लाह उसको अल्लाह के फजल से और अपने अफसरान और जवानों की खिदमात और उनके बहुत ही करेजस स्टैंड से हम इसको इस लेवल पे ले आए हैं और बहुत ही ज्यादा तादाद में सरेंडर्स होने शुरू हो गए हैं। अब बहुत से इन ऑफिंग हैं, हमसे उनकी बातें चल रही हैं कि जी हम भी तैयार हैं, आप हमारे खिलाफ इस तरह का ऑपरेशन न करें कि जिसमें नुकसान हो जाए हमारा, और हम भी तैयार हैं। आप इंशाल्लाह अनकरीब देखेंगे कि ये भी
कानून के दायरे में आएंगे। आलमी सिफारती महाज पर अहम पेशरफ्त। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात कुछ देर बाद ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में शुरू होंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ओमान पहुंच गए हैं। अमरीकी हुक्काम भी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। अमरीकी वफ्द में नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर समेत दीगर शामिल हैं। इससे कबल अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात जुमे को ही तुर्की में शेड्यूल्ड थे, जिसके बाद ईरान की जानिब से मुज़ाकरात इस्तांबुल से ओमान मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया था। ईरान ने मुज़ाकरात का मकाम तब्दील करने के साथ साथ मुज़ाकरात में इलाकाई शिराकतदारों को शामिल न करने और बातचीत सिर्फ जौहरी मामलात तक महदूद रखने का मुतालबा किया था। ताहम इन मुतालबात को तस्लीम या रद्द किए जाने से मुतालिक फिलहाल कोई तफसीलात सामने नहीं आ सकी। व्हाइट हाउस ने ईरान को खबरदार किया है कि अमरीकी सदर के पास सिफारतकारी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लियोट ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि ट्रंप ईरान के मामले पर अपने मुतालबात के हवाले से बिल्कुल वाज़ेह हैं। ट्रंप ये देखना चाहते हैं कि आया ईरान के साथ कोई मुआहदा तय पा सकता है या नहीं। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरानी क़यादत को पैगाम दिया है कि अमरीकी सदर के पास सिफारतकारी के अलावा दीगर ऑप्शंस भी मौजूद है। कैरोलिन लियोट का कहना था कि ट्रंप दुनिया की तारीख की सबसे ताकतवर फौज के कमांडर इन चीफ हैं और वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको बताएं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात की तस्दीक करते हुए कहा है कि ईरान अब मुज़ाकरात कर रहा है, वो नहीं चाहते कि हम उन पर हमला करें। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि हमारा एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ रमा है। वेनेजुएला से बड़े पैमाने पर तेल निकाल रहे हैं। जो बाइडन अमेरिका के सबसे बदतरीन सदर थे। बाइडन ने अफगानिस्तान में असलहा, टैंक और तैयारे छोड़े। हमने मुल्क की सरहदों को महफूज बनाया। हमारे पास दुनिया के बेहतरीन हथियार हैं। मैंने एक साल में 8 जंगें बंद करवाई। चीन ने ईरान के पुरअमन जौहरी इस्तेमाल के हक की हिमायत कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के नायब वजीर खारजा लियोबिन ने बीजिंग में ईरानी हममनसब से मुलाकात में कहा कि चीन जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के ईरान के जायज हक की हिमायत करता है। नायब चीनी वजीर खारजा ने कहा कि चीन ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकियों की मुखालफत करता है। चीन पाबंदियों के नफाज से ईरान पर दबाव डालने की भी मुखालफत करता है। नायब चीनी वजीर खारजा ने ईरानी जौहरी मसले के मुनासिब हल को फरोग देने के लिए चीन की कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार भी किया। आलमी मार्केट में ईरान अमरीका मुज़ाकरात से कबल खाम तेल की कीमतों में कमी हो चुकी है। कमी के बाद बरतानवी खाम तेल $1.59 फी बैरल सस्ता हो गया। तिजारती सेशन के दौरान दोनों आलमी बेंचमार्क्स की कीमतों में 3% से ज़ायद की कमी रिकॉर्ड की गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी खाम तेल 2.6% के बाद $63.80 फी बैरल पर आ गया। गुज़िश्ता रोज आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफा देखा गया था। माहिरीन के मुताबिक ईरान अमरीका मुज़ाकरात की खबरों के बाद कीमतों में कमी का रुझान देखा जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शदीद मंदी का रुझान है। कारोबार के दौरान 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। 100 इंडेक्स 1,86,000 से भी नीचे आ गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,88,036 की बुलंदी तक पहुंचा, जबकि 1,84,548 की निचली सतह तक भी आया। और अब बात कर लेते हैं बसंत के हवाले से। जिंदा दिलाने लाहौर का इंतजार खत्म हुआ। शहर बेमिसाल में बसंत के 3 रोजा रंगीन त्यौहार का बाकायदा आगाज हो गया। रात के 12 बजते ही मनचले बड़ी तादाद में छतों पर चढ़ गए। ढोल की थाप और बो काटा के नारों से फिजाएं गूंज उठीं। लाहौर का आसमान रंग बिरंगी पतंगों और दिलकश आतिशबाजी की रोशनियों से जगमगा उठा। गलियों, सड़कों और चौराहों को पीले झंडों और आराइशी लाइट से दुल्हन की तरह सजाया गया। लाहौर
لہوریوں نے بونگ پائے اور مرغ چھولوں کے شاہانہ مینیو کے ساتھ مہمانوں کی تواضع کے لیے کمر کس لی۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں 2 روزہ تعطیل کا اعلان کیا ہے، جس نے بسنت کی خوشیوں کو مزید دوبالا کر دیا۔ لاہور کی تاریخ، ثقافت اور زندہ دلی کا سب سے بڑا نشان بسنت اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ لوٹ آیا ہے۔ وہ انتظار جس کی تڑپ ہر لاہوری کے دل میں تھی اب ختم ہو چکی ہے۔ لاہور میں 3 روزہ بسنت میلے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ جیسے ہی گھڑی کی سوئیوں نے رات کے 12 کا ہنسا چھوا، پورے لاہور میں ایک تلاطم برپا ہو گیا۔ کیا بچے، کیا جوان، کیا بزرگ، سب نے ہی اپنی اپنی چھتوں پر ڈیرے جما لیے۔ آسمان پر جہاں نگاہ دوڑائیں، رنگ برنگی پتنگیں اور آتش بازی کے حسین نظارے نظر آ رہے ہیں۔ کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالتے نوجوان، بو کاٹا کے فلک شگاف نعروں نے فضا کو ایک نئی زندگی بخش دی ہے۔ شہر بے مثال کی خوبصورتی بھی اس وقت اپنے عروج پر ہے۔ لبرٹی چوک سے لے کر اندرون شہر کی تنگ گلیوں تک ہر راستے کو پیلے جھنڈوں، بینرز اور برقی قمقموں سے سجایا گیا ہے، جیسے کسی دلہن کا سنگھار کیا گیا ہو۔ بسنت کے پیلے رنگ نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بہار خود چل کر لاہور کی سڑکوں پر اتر آئی ہو۔ لاہوریوں کی بسنت خوابوں کے بغیر ادھوری ہے، جہاں ہر طرف بونگ پائے نہاری اور دیسی گھی میں ڈوبے مرغ چھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ کئی فیملیز نے تو پہلے ہی 3 روزہ شاہانہ مینیو تیار کر لیا ہے، تاکہ دور دراز سے آنے والے مہمانوں کی تواضع میں کوئی کسر باقی نہ رہے۔ پنجاب حکومت نے 6 اور 7 فروری کو اس تہوار کی مناسبت سے صوبے بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ پولیس اور شہری انتظامیہ الرٹ ہے کہ تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے، شہری محفوظ طریقے سے اس تاریخی میلے سے لطف اندوز ہو سکیں۔ لبرٹی چوک میں نصب پاکستان کی سب سے بڑی پتنگ اس وقت شہریوں کی توجہ کا خاص مرکز بنی ہوئی ہے اور فیملیز کی آمد کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ 25 سال بعد بسنت بحال ہونے پر لاہور کے آسمان پر پتنگیں لوٹ آئی ہیں۔ بسنت کے آغاز پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے شہریوں کی بسنت منانے کی ویڈیو بھی شیئر کی۔ انہوں نے لکھا کہ ہم سب بسنت پر خوشیوں کا جشن ذمہ داری کے ساتھ منائیں۔ مریم نواز نے کہا کہ تمام حفاظتی SOPs پر عمل کریں اور اس بسنت کو سب کے لیے محفوظ بنائیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب اور پاکستان میں خوشی اور سکون واپس لانے پر محمد نواز شریف آپ کا شکریہ۔ بسنت کو محفوظ بنانے کے لیے لاہور انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈرون کیمروں کے ذریعے مانیٹرنگ، مخدوش عمارتوں کی قرار دی گئی عمارتوں کی چھتوں پر پتنگ بازی ممنوع قرار دی گئی ہے۔ ہوائی فائرنگ، اسلحے کی نمائش اور فحاشی پر قانون فوری حرکت میں آئے گا۔ اینٹی کائٹ فلائنگ ایکٹ کے خلاف ورزی پر 0 ٹالرنس پالیسی ہے۔ شہریوں کو ضابطہ اخلاق کی پابندی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ صرف رجسٹرڈ پتنگ فروشوں کو منظور شدہ پتنگیں اور ڈورے فروخت کرنے کی اجازت ہے۔ اور لاہور میں بسنت کے دوران فلائٹ آپریشنز کو محفوظ رکھنے کے لیے اہم حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ لاہور ایئرپورٹ کے قریب پتنگ بازی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ لاہور ایئرپورٹ کے طیاروں کے ٹیک آف لینڈنگ ایریاز میں پتنگ بازی پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔ کابینہ کی منظوری کے بعد ڈپٹی کمشنر لاہور نے بسنت کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پابندی ایویشن سیفٹی سفارشات کی روشنی میں عائد کی گئی۔ ایئر کرافٹ لینڈنگ ایریاز میں نادرآباد، گلشن علی کالونی، نشاط کالونی، بھٹا چوک، DHA اور دیگر علاقے شامل ہیں۔ لاہور میں بسنت کے دوران فلائٹ آپریشنز کو محفوظ رکھنے کے لیے اہم حکم نامہ جاری کیا گیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ لاہور میں پتنگ کی ڈور پھڑنے کے مختلف واقعات میں 24 افراد زخمی ہو گئے ہیں اور زخمیوں کو متعلقہ اسپتالوں میں طبی امداد فراہم کی گئی ہے۔ بتاتے چلیں آپ کو کہ لاہور میں اس وقت بسنت چل رہی ہے اور ڈور پھڑنے کے مختلف واقعات میں 24 افراد زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ بیورو چیف لاہور یونس باٹ سے جان لیتے ہیں۔ یونس، آگاہ کیجیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ سیفٹی میجرز نہیں فالو کیے گئے تھے کیا؟ جی، اس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ پنجاب حکومت کی واضح پالیسی سیفٹی انٹینس میں دیگر جو انہیں چیزیں پرووائڈ کی گئی اور کہا گیا کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ علاج ضروری ہے
लेकिन उसके बावजूद मुख्तलिफ जगहों पे जो है ये वाकया पेश आए हैं। एक वाकया ऐसा भी पेश आया है कि एक शख्स पतंग लूटते हुए जो कि बिजली के पोल के साथ पड़ी हुई थी, वहां उसे करंट गए और उसकी मौत वाकया हो गई है। उसका नाम 25 साल रशीद था और ये शख्स ने बुरहानपुर का इलाका था जहाँ ये वाकया पेश आया है। इसी तरह शहर के दीगर मुख्तलिफ अस्पतालों में कहीं कोई डोर को लूटते हुए, खींचते हुए, हाथ पे डोर फिरने से, कहीं कोई गले पर डोर फिरने से, कहीं कोई जो बाजू पे, कोई मुंह पे, कोई आंख पे, शहर के मुख्तलिफ जगह पे ये वाकया पेश आए हैं और उनको जो इमदाद दी जा रही है, जो सीरियस है उनको बड़े अस्पतालों में जो है वो मुंतकिल किया गया है। जो मामूली जख्मी थे उन्हें जो आम अस्पताल, छोटे अस्पताल थे, मुकामी अस्पताल थे, वहाँ ट्रीटमेंट करके फारिग कर दिया गया है। लेकिन ये वाकया पेश आए हैं रात से लेके अब तक जो है, ये सुबह हम बता रहे हैं 10 बजे के करीब की ये रिपोर्ट है, जब 24 से अब तो मजीद ज्यादा इजाफा हो गया है। लेकिन ये मामूली जख्मी है, मरने वाले की तादाद एक है, इनमें कुछ 5-7 ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ ये कहा जा सकता है कि ज्यादा जख्मी है। लेकिन ये वाकया पेश आए हैं जो कि इंतहाई खौफनाक है। पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि सेफ्टी जो वायर है वो इस्तेमाल करें, जो मोटरसाइकिल है वो आज के दिन कहा गया है कि कोई बाहर ना निकले सेफ्टी वायर के बावजूद। गवर्नमेंट ने फिल्ट्रेट किया है, सोचते भी हैं, लेकिन ये वाकया तो पेश भी आए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका यूनुस भाट। लाहौर, जहां मौसम, सकाफत और त्योहारों का अपना ही रंग है, बसंत भी इसी रिवायत की एक खूबसूरत मिसाल है। बसंत सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि लाहौर की सकाफती तारीख का हिस्सा रही है। लाहौर से जीशान चौधरी की रिपोर्ट देखिए। आगाज बड़े सगीर में मौसम बहार की आमद के मौके पर हुआ। तारीखी हवालों के मुताबिक मुगलिया दौर में लाहौर में बसंत को शाही सरपरस्ती हासिल रही। लाहौर की छतें, फसीले शहर और खुले मैदान बसंत के दिनों में पतंगों से भर जाया करते थे। दहली गेट, कश्मीरी गेट, बाटी गेट और अंदरून शहर के इलाके बसंत के मरकज समझे जाते थे। वक्त के साथ साथ बसंत लाहौर की सकाफती शनाख्त बन गई। 1980 और 1990 की दहाई में बसंत ने बाकायदा फेस्टिवल की शक्ल इख्तियार की, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की सियाहों ने भी दिलचस्पी लेना शुरू की। ताहम बदलते वक्त के साथ साथ हिफाजती खदशात सामने आए, जिसके बाद हुकूमत ने बसंत के लिए कवानीन और पाबंदियां नाफिज की। आज भी बसंत लाहौर की तारीख, सकाफत और इज्तमाई याददाश्त का अहम हिस्सा समझी जाती है, जो मौसम बहार के साथ खुशी, रंग और रवायात की इलामत है। जीशान चौधरी, न्यूज़ 1 लाहौर। अमरीका की जानिब से बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की एक बार फिर मजम्मत। अमरीकी महकमा खारजा के ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स ने वाजे कर दिया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक दहशतगर्द तंजीम है। एक्स पर जारी बयान में कहा गया है कि बलूचिस्तान में हालिया शिद्दत पसंद हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हम पाकिस्तान के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। हौलनाक हमलों में मुलव्वस दहशतगर्दों को कानून के मुताबिक कचहरे में लाने की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अमरीका की जानिब से बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की एक बार फिर से मजम्मत की गई है और अमरीकी महकमा खारजा के ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स ने वाजे कर दिया है कि BLA एक दहशतगर्द तंजीम है और बलूचिस्तान में हालिया शिद्दत पसंद हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हौलनाक हमलों में मुलव्वस दहशतगर्दों को कानून के मुताबिक कचहरे में लाने की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। गुल प्लाजा की इमारत 2 बरस के अंदर फिर से तामीर कर देंगे। जिन दुकानदारों का रोजगार खत्म हुआ उन्हें 5-5 लाख रुपए दिए गए हैं। वजीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुकानदारों को 1 बरस तक मुफ्त दुकान देने के लिए तैयार हैं। शहर को ऐसे वाकयात से महफूज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बिल्डिंग में बेहतरी लाएंगे, कॉरिडोर्स को अगर चौड़ा करना है, एग्जिट्स को बेहतर करना है, अगर वहां और फैसिलिटीज जो किराए वगैरह पे ना दी जा सके या बेची ना जा सके वो करनी है, वो हम जरूर करेंगे। और उसका टारगेट हमने 2 साल रखा है कि हम 2 साल में इस जगह पे ये बिल्डिंग बना दें। तो हमारा मकसद ये है, हमारे एम ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम 2 महीने में इन सबको पैसे भी दें ताकि वो अपनी इन्वेंट्री कंप्लीट करें और दुकान की जगह भी दें, ताकि जो 5 लाख रुपए हमने दिए उसके बाद वो अपनी खुद कमाई करके और अपना रोजगार हासिल करें कि अगले 2 से 3 हफ्ते में उसको हम, बल्कि उससे भी जल्दी को इस एक्सरसाइज को खत्म कर दिया जाए और उनको
اتنے پیسے مہیا کیا جائے تاکہ وہ اپنی انوینٹری دوبارہ بنا سکے. ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو گورنمنٹ کی اور گورنمنٹ کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ سامنے آئے. میں ان سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے کہا ہے کہ متاثرین کے لیے ہم جگہ دینے کے لیے تیار ہیں کہ وہ اپنی دکانیں اس میں کھولیں. کسی نے کہا میں 1 سال کے لیے مفت دکانیں دیں گے سوائے وہ جو مینٹیننس چارجز ہوتی ہیں بلڈنگ کی وہ اس کے علاوہ. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور صدر سلامتی کونسل کو مراسلہ. مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کی جانب توجہ دلائی. ادھر اسلام آباد میں سفارتکاروں کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بریفنگ دی. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق عالمی برادری کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ استصواب رائے کروائے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور صدر سلامتی کونسل کو مراسلہ لکھا ہے جس میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کی جانب توجہ دلائی گئی ہے، جبکہ اسلام آباد میں سفارتکاروں کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی بریفنگ دی گئی. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق عالمی برادری کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ استصواب رائے کروائے. اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا احترام کرنے پر زور دیا ہے. یوم یکجہتی کشمیر پر پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ علاقوں میں بڑی تعداد میں لوگ مشکل میں رہتے ہیں. پاکستانی مندوب نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں غیر قانونی اقدامات کیے گئے. مقبوضہ کشمیر میں مسلسل لاک ڈاؤن سے تعلیمی ادارے بند ہیں. مسلسل کرفیو نے سیاحت، زراعت اور دیگر شعبوں کو بری طرح متاثر کیا. پاکستانی مندوب نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی توجہ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے بتایا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ماورائے عدالت قتل کیے جاتے ہیں. انہوں نے زور دیا کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا احترام کیا جانا چاہیے اور مقبوضہ علاقوں میں اقوام متحدہ کے قراردادوں اور انسانی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے.